जोहार झारखंड। मैं कृष्णा कुमार स्टूडेंट सर्किल रांची में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट सर्किल रांची में जेपीएससी मेंस 11th के लिए हम लोगों ने आज एक क्लास शुरू किया है और इस क्लास में जो आप लोग आए हैं तो आप लोग का भी इसमें स्वागत है। और चूँकि आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो जो लोग मेंस लिखे होंगे उनको तो जानकारी होगी कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है और क्या क्या हमें पढ़नी है, किस तरह से अपनी रणनीति बनानी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एकदम न्यू कॉमर हैं, पहली बार उन्होंने पीटी परीक्षा दी है और अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने और उनकी संभावना है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जेपीएससी जो मेंस है, जेपीएससी मेंस में अगर आपको तैयारी करनी है तो मेंस की तैयारी के संदर्भ में आपकी क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर आज हम विशेष रूप से आपको पहले बताएंगे और फिर हम कंटिन्यूअस आपके साथ जुड़े रहेंगे कि किस तरह से आप पे जेपीएससी मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कैसे एक के स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम देखें कि जेपीएससी जो मेंस है 11th, तो इसमें आपको कितने पेपर का एग्ज़ाम देना है, राइट। तो इसके अंतर्गत आपको कुल मिला के 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है ना। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, राइट। यानी कुल मिला के हमें 6 पेपर का एग्ज़ाम मेंस में देना पड़ता है। 6 पेपर हमारे होते हैं। अब इस 6 पेपर के अंतर्गत जो पहला पेपर है इसका नेचर क्या है कि ये क्वालिफाइंग है। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करनी है, यानी कि मेरिट लिस्ट में इस पेपर का जो मार्क्स है वो मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। इसका नेचर क्वालिफाइंग है और इस क्वालिफाइंग पेपर के अंतर्गत हमें एक ही पेपर होता है और उस पेपर में हमें 2 चीज़ें उसमें करनी होती है। एक तो कि कुछ क्वेश्चन हिंदी भाषा के होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अंग्रेजी भाषा के, यानी इंग्लिश भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। अब हिंदी भाषा के जो प्रश्न होंगे उसका वेटेज 50 मार्क्स है और इंग्लिश का भी 50 मार्क्स है। ये बात ध्यान में रखना है। यानी कुल मिला के यह जो पेपर है 100 मार्क्स का है और इस 100 मार्क्स में आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। तो आम तौर पर जो विद्यार्थी झारखंड जेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं आमतौर पर वो इस पेपर को आसानी पूर्वक क्वालिफाई कर जाते हैं। उन्हें इसके लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती और आप लोग को भी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पत्र है या पेपर है, ये पेपर जो है भाषा एवं साहित्य से है ना। ये भाषा एवं साहित्य से संबंधित पेपर है और ये जो पेपर है इसका जो मार्क्स है ये 150 मार्क्स का है, यानी 150 नंबर का ये पत्र है। और इसके अंतर्गत आपके पास कई विकल्प है ना। यानी आपको खुद चयन करना है, चूज करना है कि आप कौन से विषय भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत रखेंगे। आपके पास काफ़ी ऑप्शन है जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा एवं साहित्य तो है ही, संस्कृत भाषा एवं साहित्य भी है, उर्दू भाषा एवं साहित्य भी है, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज भी है और इसके अलावा झारखंड की क्षेत्रीय भाषा
यहाँ पर जो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, ये क्षेत्रीय जो भाषा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आमतौर पर जो रिजल्ट हुए हैं और ये जो सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है ये आपका 6th 7th और अभी 11th। तो क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि देखने में ये मिल रहा कि जो विद्यार्थी क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य रख रहे हैं झारखंड के, उनको अपेक्षाकृत बेहतर मार्क्स मिल रहा। मार्क्स बेहतर मिलने का एक कारण ये भी है कि क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य के जो सिलेबस है बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य अभी विकास की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। जबकि अगर आप हिंदी भाषा एवं साहित्य रखते हैं, संस्कृत भाषा एवं साहित्य रखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रखते हैं या उर्दू भाषा एवं साहित्य रखते हैं, तो ये विषय काफ़ी विकसित भाषा एवं साहित्य है। और इसलिए एक महत्वपूर्ण कारण इसका ये है कि क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य अगर आप रखते हैं तो आपको मार्क्स बेहतर मिलता है। और ख़ासकर जो रिज़ल्ट है अभी तक का, उसमें हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया है कि एक तो नागपुरी जो कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है और दूसरा खोरठा, इस दो विषय को रखने वाले जो स्टूडेंट थे उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। आपके पास कई विकल्प है, नागपुरी है, खोरठा है, इसके बाद संथाली है, मुंडारी है, हो है, करमाली है, कुरुक है। आप कोई भी भाषा को चयनित कर सकते हैं और इस भाषा के अंतर्गत आपको 150 मार्क्स है। और इसका नेचर क्या है कि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इसके बाद आप देखिए कि पेपर 3rd 4th 5 and 6 ये चारों पेपर जो है ये जनरल स्टडीज से संबंधित हैं, यानी कि ये सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं। और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक जो यहाँ पेपर है उस पेपर में 200 मार्क्स है, ठीक है। ये 200 मार्क्स 3rd पेपर, 200 मार्क्स आपको 4th पेपर, 200 मार्क्स आपको 5th पेपर और 200 मार्क्स आपको 6th पेपर। यानी कि जो जीएस का वेटेज है, पूरे जनरल स्टडीज़ की बात करें तो पूरे जनरल स्टडीज़ का वेटेज है 800 मार्क्स। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फाइनल हम क्वालिफाई कर जाएं, तो फाइनल क्वालिफाई करने में जीएस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस पर, बिना जीएस पर आपका बहुत बेहतर कमांड हुए आप रियल सेंस में जेपीएससी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि झारखंड जेपीएससी का जो मेंस है उसमें जीएस जो पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, राइट। और ये इस तरह का सिलेबस से, मतलब आप देखेंगे स्टेट पीसीएस के सिलेबस या यूपीएससी के भी सिलेबस, तो झारखंड का सिलेबस एक यूनिक सिलेबस है। क्योंकि झारखंड के जो सिलेबस है उसमें हमने कहा कि 800 मार्क्स जनरल स्टडीज में है, तो चारों पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ये 3rd पेपर में भी 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं, 4th में भी 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं और 5th में भी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 6th में भी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। यानी कि ये 40-40 मार्क्स के सभी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका मार्क्स का वेटेज जो है 160 मार्क्स है, राइट। 160 नंबर जो है आपके
800 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो जो पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और जो मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अंतर है, इसका स्टैंडर्ड बेहतर होता है। लेकिन झारखंड जेपीएससी की जो तैयारी है जीएस पेपर का, तो देखिए अदर जो पीसीएस हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो उसमें जीएस पेपर के अंतर्गत हम कुछ सेलेक्टिव भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो फिर सिलेक्टिव वर्क करने का जो आपके पास ऑप्शन है वो कम हो जाता है। कुछ लोग ऐसा आपको समझाएंगे कि जैसे मान लिया जाए कि पेपर 3 जो है उसमें हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री के अंतर्गत आपको एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और झारखंड का इतिहास पढ़ना है, तो उसमें कुछ लोग कहेंगे चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन तो आता ही है और उसमें से 2 क्वेश्चन लिखना है, तो 2 ही सेक्शन जो है आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मेरा ख्याल है कि 2 सेक्शन आप मेंस यानी सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आप उसके आंसर को प्रैक्टिस तो कर लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आपको किसी भी सेक्शन से कम मार्क्स आ गया तो फिर आप जो है रेस से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि अगर आप जेपीएससी मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपको प्रभावी तरीके से ऑब्जेक्टिव जो मेंस का सेक्शन है उसको तैयार करना है। हम एक एक करके बात करेंगे, सारे पेपर की बात करेंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको इसको छोड़ना नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 160 मार्क्स में आप 150 तक भी आप ला सकते हैं। दूसरा कि सब्जेक्टिव में देखेंगे तो जो 3rd पेपर है इससे 160 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, 4th पेपर में भी 160 मार्क्स, राइट, और 5th पेपर में भी 160 मार्क्स और 6th पेपर में भी 160 मार्क्स, राइट। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि 3rd पेपर में 160 मार्क्स के अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चन को लिखना है, यानी 4 × 40, यानी ऐसे 160 ये हो रहा है। और आपको 4th में भी यही फार्मूला है, 4 × 40, और 5th में भी 4 × 40, लेकिन 6th पेपर जो है उसमें 5 क्वेश्चन × 32 मार्क्स, राइट। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। यानी कुल मिलाकर के हम अगर बात करें कि इसमें हमारा जो मार्क्स है वो सब्जेक्टिव के लिए हमें टोटल मार्क्स जो हमारी होती है वो 640 मार्क्स होती है, और दोनों को मिलाते हैं तो 800 मार्क्स होती है। तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस बार जेपीएससी के एग्ज़ाम में आप रैंक होल्डर बने, तो ध्यान ये रखना है आप सभी को, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखिए कि आपको ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं तैयार करेंगे तो कई जगह सब्जेक्टिव में भी आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर एक एक करके हम देखने का प्रयास करें कि 3rd पेपर जो है, ठीक है, 3rd पेपर के अंतर्गत 2 सेक्शन आपके पास है, एक तो हिस्ट्री है और दूसरा ज्योग्राफी है, राइट। तो और दोनों के लिए 100 मार्क्स दिए हुए हैं, यानी हिस्ट्री में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और ज्योग्राफी में भी 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और 80-80 नंबर जो दोनों में सब्जेक्टिव होंगे, दोनों मिला के 200 आते हैं। अब हिस्ट्री के सिलेबस को देखिएगा तो सिलेबस 4 खंडों में विभाजित है, ठीक है। पहला क्या है कि आपको एंशिएंट इंडिया है, दूसरा जो है मेडाइवल इंडिया है,
तीसरा जो है मॉडर्न इंडिया है, और चौथा जो है झारखंड का इतिहास है, इतिहास सेक्शन के अंतर्गत। अब प्रत्येक जो सेक्शन है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रत्येक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन। उसमें से हमें 2 क्वेश्चन का आंसर करना है इतिहास सेक्शन से, और 2 क्वेश्चन का आंसर हमें करना है ज्योग्राफी सेक्शन से। उसी तरह से ज्योग्राफी में भी आप देखिएगा कि एक तो सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आप पूरे टॉपिक को आप पढ़ेंगे, उससे ऑब्जेक्टिव भी होंगे और एक क्वेश्चन उससे सब्जेक्टिव होगा। दूसरा है कि फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का भी फिजिकल ज्योग्राफी अलग से आपको पढ़ना है और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। और तीसरा आपको पढ़ना है इंडिया के रिसोर्सेज के बारे में अध्ययन करना है। और चौथा सेक्शन जो है ये झारखंड के ज्योग्राफी से संबंधित है। तो यहाँ भी ध्यान ये रखना है कि चारों सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और चारों सेक्शन से सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी है उससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से एक क्वेश्चन, और फिर झारखंड के ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन। और इस 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। आप एक बार थ्रोली जो है पूरा चारों सेक्शन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और तभी जाकर के आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखो जेपीएससी या किसी भी कमीशन में क्वालिफाई करने के लिए 1 नंबर से भी आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, और 1 नंबर अधिक है तो आप क्वालिफाई कर गए, और हो सकता है इंटरव्यू में आपको बेहतर मार्क्स मिल गया तो आप फाइनली क्वालिफाई कर जाते हैं। इसलिए किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना। उसी तरह से अगर पेपर 4 की बात करें तो इसमें भी 2 सेक्शन है। एक सेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा सेक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर सेम उसी तरह से डिवाइड है कि 100 मार्क्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से संबंधित रहेंगे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसके लिए 20 मार्क्स निर्धारित है। और फिर उसके अंतर्गत क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको लिखना है। यानी 4 सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसमें से 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जिससे 2 क्वेश्चन आपको हल करना है, आंसर लिखना है सब्जेक्टिव। यानी यहाँ भी आपको वही फॉर्मेट डेवलप करना है। यानी सिलेबस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सिलेबस के पूरे सेक्शन को पढ़ना है, और सेक्शन को पढ़ के उस पर कमांड करना है। और कमांड ही नहीं करना है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे, और इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए हमने एक स्पेशल आंसर राइटिंग पर सेशन शुरू किया है, हाउ टू राइट आंसर, जिसमें स्टूडेंट सर्कल के जितने भी मेंटर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे गाइड कि हाउ टू राइट आंसर। उसमें मैं भी शामिल हूँ, और आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप आंसर लिखें। तो ये हुआ पेपर 4। पेपर 5 जो है इसके अंतर्गत है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, है ना। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इकोनॉमी का जो सेक्शन है ये इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक तो आमतौर पर जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, उसको लेकर के विद्यार्थियों में थोड़ी सी समस्याएं होती है। दूसरा कि जहाँ पेपर 3 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला के 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स है, जहाँ पेपर 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाकर के 200 मार्क्स है, वहाँ इकोनॉमी के सेक्शन के अंतर्गत केवल इकोनॉमिक्स में 200 मार्क्स है।
हालांकि उसका भी डिवीजन 4 भागों में है, जिसके अंतर्गत पहला जो कॉन्सेप्ट है कि बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको एक तो कि इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसकी कैलकुलेशन, लेखांकन जो है ग्रोथ के, अकाउंटिंग का जो सिस्टम है जिसमें जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट हो या जीएनपी का कॉन्सेप्ट हो या एनडीपी का कॉन्सेप्ट जो हो या एनएनपी का कॉन्सेप्ट हो या पर कैपिटा इनकम पीसीआई वगैरह का जो है, तो एक तो ये सेक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फ्लेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसके अंतर्गत आप देखते हैं। फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, इंडिया की जनगणना के आंकड़े भी आपको, डेमोग्राफी भी पढ़नी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी भी पढ़नी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी आपको पढ़नी है, फिर पब्लिक फाइनेंस भी पढ़नी है, बजट भी पढ़नी है, और इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है, कमर्शियल बैंक हो, रिजर्व बैंक हो, या फिर उसके अंतर्गत ट्रेड वगैरह से भी संबंधित चीज़ें हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी हमको इसी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो इकोनॉमी में हालांकि आपको 200 मार्क्स दिया गया है, लेकिन आप इकोनॉमी के सिलेबस को देखेंगे तो पूरी इकोनॉमी सिस्टम, इकोनॉमी का एक बेहतर कॉन्सेप्ट, एक ग्रेजुएट जो स्टूडेंट जो बेहतर कॉन्सेप्ट रखता है वो सारी सेक्शन उसमें शामिल है। दूसरा जो सेक्शन इकोनॉमी का है उसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट रिलेटेड इशू और स्ट्रेटजी है। अब ध्यान ये रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू और स्ट्रेटजी जो है इस सेक्शन के अंतर्गत एक तो महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ेंगे ही, जिसमें इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है उसमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों के रोल को भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट, ध्यान ये रखना कि आमतौर पर विद्यार्थी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के कॉन्सेप्ट में भी एक तरह से डायलेमा का शिकार होते हैं। झारखंड ने अपने सिलेबस में पूरी तरह से स्पष्ट करके शुरुआती में बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आप ग्रोथ को पढ़ते हैं, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट रिलेटेड इशू और फिर स्ट्रेटजी के अंतर्गत आप विकास को पढ़ते हैं। और विकास का जो मापक है, पैमाना जो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अलावा इस सेक्शन के अंतर्गत आपको पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है या अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको पढ़ना है, फूड सिक्योरिटी वगैरह भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो इसके अंतर्गत है वह सेक्शन है आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1991 में जब हमने अपने इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया तो उसके बाद से जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया है। और लास्ट सेक्शन जो है वो झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो 4 महत्वपूर्ण सेक्शन जो है जिसमें 200 मार्क्स है और उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। कई बार स्टूडेंट जो है इकोनॉमी को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं और इसी कारण से आपका रिजल्ट भी रुक जाता है। ध्यान ये रखिएगा कि जब तक आप इकोनॉमी के इस सेक्शन को नहीं पढ़ते हैं ठीक से तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। और फिर जो 6th पेपर है इसमें क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जो 6th पेपर है इसको 5 महत्वपूर्ण सेक्शन में बांटा गया है। ध्यान ये रखना कि पहले तो आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है फिजिकल साइंस के बारे में, राइट। और एक अच्छे कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइंस में आपको क्या प्रॉब्लम होती है कि ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। जिन लोगों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं होगा तो उनको साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 6th पेपर के अंतर्गत भी आप 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न सॉल्व करना है, 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन जो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने में वैसे सभी विद्यार्थियों को दिक्कत होता है जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। और अगर साइंस का भी बैकग्राउंड है
और आप फिजिक्स में ऑनर्स किए हुए हैं तो फिर लाइफ साइंस में आपको प्रॉब्लम होगी। यानी साइंस का जो सेक्शन है ये आपसे स्पेशल अटेंशन की खोज करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो मैंने कहा कि साइंस के अंतर्गत 5 भागों में विभाजित है। एक तो फिजिकल साइंस है, दूसरा लाइफ साइंस है, तीसरा एग्रीकल्चर साइंस है, चौथा इन्वायरमेंटल साइंस है और पांचवा जो है टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा, ये चारों क्षेत्र में उसको एक स्पेशली हमें पढ़ना है, राइट। और कुल मिला के आप देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी स्पेशली 200 मार्क्स है। तो जो जेपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इंडियन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को एकदम से 200 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। बाकी आप जो सोशल साइंस में इतिहास और भूगोल या फिर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 4th पेपर में पढ़ते हैं तो उसमें 100 मार्क्स का डिवीज़न है। तो कुल मिला के आपके जो सिलेबस हैं उसके अंतर्गत क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के जो आपके जेपीएससी मेंस का सिलेबस है उसके अंतर्गत जीएस के जो 4 प्रमुख पेपर हैं उसके क्वेश्चन के नेचर यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। और हमने एक सामान्य बात ये आज की है क्योंकि कई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा वेटेज दें या सब्जेक्टिव पर वेटेज दें। ध्यान ये रखना है कि आपको क्वालिफाई करनी है तो एक तो कि पेपर 2 जिसके अंतर्गत भाषा एवं साहित्य है उसका चयन ठीक ढंग से करें और चारों जो पेपर जीएस का है उसका बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन करें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जल्दी जल्दी कुछ पढ़ करके और पास कर जाएंगे तो ऐसी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। आपको पूरी तरह से आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी देना है। देखो जहाँ सब्जेक्टिव केवल एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आसानी क्या हो जाती है कि बहुत सारे फैक्ट्स जो है आपको रिमेंबर नहीं रखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट आपने तैयार कर लिया और आपकी लेखन शैली अगर बेहतर है तो आप लिख लेते हैं और फिर आप जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं और पास कर जाते हैं। लेकिन इस सिलेबस के अंतर्गत आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरे सेक्शन को आपको पढ़ना है और आपको दोनों को वेटेज देना है क्योंकि देखो इसमें हालांकि 160 मार्क्स है लेकिन 150 लाना बहुत आसान है। इसमें हालांकि 640 मार्क्स है लेकिन इसमें 400 लाना बहुत टफ है, राइट। उसमें 320 भी लाना डिफिकल्ट ही होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। और इसलिए सब्जेक्टिव में क्योंकि मार्क्स उतने नहीं आ पाते हैं और ख़ास करके आप अगर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपने अध्ययन नहीं किया है तो आपको समस्याएं होती है। लेकिन आप इस तरह से दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को ध्यान में रख करके और अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। स्टूडेंट सर्किल रांची एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि आंसर राइटिंग और मेंस का कोर्स प्रारंभ कर चुका है और जो लोग इसमें जुड़ना चाहें आप आइए, आपका स्वागत है और आप अवश्य जेपीएससी मेंस पास कीजिए। थैंक यू।